हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सवाले गुरुजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 इस जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। सबसे पहले इसको पढ़ लेंगे कि प्रश्न है क्या हमारा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। बात किसकी हो रही है? शून्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शून्य लिखेंगे। शून्य को क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसके रूप में व्यक्त हो चुकी है? p/q के रूप में। तो यहाँ पर p का जो मान है वो किसके बराबर है? 0 के। और q का जो मान है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो कंडीशन थी हमारी वो सभी फॉलो है। देखिए, हमने p/q के रूप में भी व्यक्त कर लिया इसको, और p और q पूर्णांक है। तो p भी 0 है और q क्या है? यहाँ पर 1 है। तो दोनों पूर्णांक संख्या है और q बराबर नहीं है 0 के। p 0 के बराबर हो सकता है लेकिन q 0 के बराबर नहीं है। तो हमारी जो कंडीशन थी वो यहाँ पर क्या हो चुकी है? फॉलो हो चुकी है। अब हम क्या लिखेंगे? अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के। तो हम शून्य को परिमेय संख्या यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न है हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनके बीच की हमें कितनी निकालना है? केवल 6 निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 में यदि हमें 6 संख्याएं निकालना है तो और यहाँ पर लगातार नंबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? 7/7 का गुणा कर देना है। गुणा करने पर इनमें हम 7/7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 × 7/7 और 4 × 7/7 लिखेंगे। 3×7 ये हो जाएगा 21/7, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 7 चौको 28/7 लिख सकते हैं। तब इनके बीच की 6 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। अब इनके बीच की 6 परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए 21/7 है। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसके बीच में क्या आ जाएगा? ये 22/7 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 23/7, और क्या आ जाएगा? 24/7, 25/7, 26/7, और क्या लिख सकते हैं हम? 27/7। तो 28/7 और 21/7 के बीच में ये कितनी परिमेय संख्या हो गई हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह हमें किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न है, इसको भी हम देख लेते हैं। 3/5 दिया है और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न की तरह इसे भी हमें क्या करना है? इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स या दो संख्याएं हमें दी हैं, उनके बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनकी संख्या क्या होती है? अनंत। तो यहाँ पर हमें कितनी निकालना है? 5। यहाँ पर देखिए 3/5 है। दोनों का जो हर है वो समान है। हर हमें पहले समान करना होता है, यदि नहीं होता तो यहाँ पर समान है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद सीधे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। लगातार संख्याएं हैं तो हमें 5 निकालना है परिमेय संख्या। तो 6/6 का क्या कर देंगे? दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 3/5 और 4/5 में 6/6 का गुणा करने
पर, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं में 6/6 का गुणा करने पर। तो 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 गुणे 6/6 कर देंगे। अब तीछंग यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 चौको 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। तब इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। अब इनके बीच की 5 परिमेय संख्या हमें लिखना है, तो 18 के बाद क्या आता है 19/30, फिर इसके बाद 20/30, फिर 21/30, 22/30 और यहाँ पर 23/30। तो यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या निकल कर आ गई हमारी 5 परिमेय संख्या। आप यहाँ 6/6 की जगह 7/7, 8/8, 9/9 का भी गुणा कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारी क्या कहलाएंगी परिमेय संख्याएं ही कहलाएंगी। तो अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न सत्य हैं या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें 3 प्रश्न दिए हैं, इनको हमें बताना है सत्य है या असत्य और कारण भी बताना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमें बताना है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। ये कथन जो है वो क्या है सत्य है। अब कारण क्या लिखना है हमें, कारण ये लिखना है कि सभी प्राकृत संख्याएं तथा शून्य पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, और शून्य जो होता है वो सब किसमें होते हैं पूर्ण संख्या में होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो शून्य से लेकर के सभी धनात्मक संख्या और कहाँ तक जाती हैं अनंत तक जाती हैं। अब अपन आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। ये कथन जो है हमारा वो क्या है असत्य है। अब असत्य कैसे है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक भी होती हैं, 0 भी इसमें होता है और धनात्मक सभी पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो केवल क्या होती हैं शून्य होती हैं और यहाँ पर धनात्मक होती हैं। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी पूर्ण नहीं होते, धनात्मक और 0 तो होते हैं पूर्ण, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कारण क्या देंगे हम, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं होते, सम्मिलित नहीं होते हैं। यहाँ पर जो भी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं होते हैं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन भी असत्य है। क्यों असत्य है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कथन हमारा असत्य है क्यों, जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्याओं को तो हम 3/5 मतलब p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 3/5 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। 3 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, 1 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, 3, लेकिन यहाँ पर 3/5, 4/5, -3/5 ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो जो परिमेय संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं जो प्रत्येक परिमेय संख्या होगी वो पूर्ण संख्या नहीं होंगी, जबकि ऐसा लिखा होता है यदि कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं तो ये सत्य हो जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या किस में आती हैं परिमेय संख्याओं में आती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि
पूर्ण संख्याओं में परिमेय संख्याएं 3/5, 7/8 सम्मिलित नहीं है। मतलब जो P/Q के रूप की संख्याएं हैं वो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, इसीलिए ये कथन भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न थे वो सब हम कर चुके हैं। अब अगली वीडियो हम लेकर आएंगे अगली प्रश्नावली की। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।